नोएडा से बड़ी खबर है। नोएडा के युवराज की मौत के मामले में एक बड़ी अपडेट है। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। कई अधिकारी और कर्मचारी को जिम्मेदार बताया गया, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मौके पर बचाव दल से चूक हुई, यह बात भी इसमें सामने आई है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अब राज्य सरकार के फैसले का इंतजार है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और इसी मामले में बड़ी अपडेट यह है कि एसआईटी जो इस मामले की जांच कर रही थी, एसआईटी ने जांच करके अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसमें कई अधिकारी और कई कर्मचारियों को जिम्मेदार बताया गया है। और इसमें एक बात यह भी मेंशन की गई है कि मौके पर बचाव दल था, उससे चूक हुई है, जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। यानी कि रिपोर्ट में भी वो बातें सामने आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी ने अपनी 600 पन्नों की रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। और सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में माना गया है कि रेस्क्यू टीम के पास उचित उपकरणों और प्रशिक्षण की कमी थी, जिसके कारण युवराज को समय पर नहीं बचाया जा सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि युवराज की मौत दम घुटने और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट से हुई। वो लगभग 90 मिनट तक, 1.5 घंटे तक कार की छत पर मदद के लिए चिल्लाते रहे और अपने पिता से फोन पर लगातार बात करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद करने की, वहां पर जो बचाव दल था उसने कोशिश नहीं की। ये बातें उस रिपोर्ट में सामने आई है। 600 पन्नों की वो रिपोर्ट है। अब देख रहा है कि इसके बाद किन किन पर एक्शन लिया जाता है, कितने के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये देखिए, एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है, 600 पेज की रिपोर्ट है, शासन को सौंप दी गई है। रेस्क्यू टीम के पास उपकरण और प्रशिक्षण की काफी कमी थी। हादसे वाली जगह पर मौजूद बचाव दल से चूक हुई है। 1 दर्जन से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई संभव है। इस रिपोर्ट के बाद एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया गया इस मामले में। विमान हादसे का शिकार हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बारामती में होगा अंतिम संस्कार। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे शामिल। अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान रखा गया है पार्थिव शरीर। अजीत पवार की मौत पर टीएमसी, कांग्रेस, आप और आरजेडी ने उठाए सवाल, जताई साजिश की आशंका। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मौत पर ओछी राजनीति सही बात नहीं है। शरद पवार ने त्रासदी को सियासी रंग नहीं देने की अपील की सभी से। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में नए नियमों को भेदभावपूर्ण और सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया। देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन आज वित्त मंत्री सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करने वाली हैं। वहीं संसद के बाहर मीडिया से मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री योगी का विरोधियों पर प्रहार, कहा बीमार मानसिकता के लोगों ने पूर्वी यूपी को मच्छर और माफियाओं के आगोश में ला दिया था। शक्ति असुरों के हाथ में आएगी तो विध्वंस होगा और देवों में आएगी तो लोगों के जीवन में परिवर्तन। हिमाचल में बर्फबारी और बरसात से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। 4 हाईवे समेत 885 सड़कें बंद हुई। 3000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स ठप होने से बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हुई। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी के 80% से ज्यादा हिस्से में बिजली गुल। कई प्रमुख हाईवे बंद। 2 से 5 फीट तक बर्फबारी के बाद गुलमर्ग, शोपियां, सोनमर्ग और कुपवाड़ा जैसे इलाकों में कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। गुरविंदर सिंह मौर्य केस में मोहाली पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बराड़ और गोदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। माता पिता पर पुलिस की सख्ती को लेकर पंजाब सरकार को धमकाया। केरल के पीएफआई जिहादी साजिश मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अहम सबूत जब्त। अमेरिका ने फिर दी ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा। ईरान का पलटवार, कहा कोई ताकत से ऐसा जवाब देंगे जैसा पहले कभी हुआ नहीं होगा।